नमस्कार मित्रों। प्रिय मित्रों, आज पुनः दो टुक मन की बात में आपका स्वागत करता हूं। मैं क्या बताऊं, मेरा तो खून खौल रहा है। आज जो सुशांत सिंह राजपूत की जो दुखद मृत्यु हुई है, मुझे मालूम है कि आप लोग मेरे बातों से कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं कि क्या ये एक सुसाइड है या प्लान्ड मर्डर है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मर्डर है, एक प्री प्लान्ड मर्डर। मैं जिसकी बात कर रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत 34 वर्ष के, सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में बंदे ने अपनी जान दे दी। कुछ बोलने से पहले भी मैं अपना भावुकता पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। मैं ये वीडियो बनाना बिल्कुल भी नहीं चाहता, और इनफैक्ट ये मेरी पहली लाइव होगी। आज तक मैं कभी लाइव नहीं आया। मैं अपने बातों के जरिए हमेशा अपने शब्दों के जरिए आप तक पहुंचने की कोशिश करता रहा हूं, परंतु आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो बनानी ही चाहिए और आप लोगों तक ये बातें पहुंचानी ही चाहिए। कोई बंदा 34 साल की उम्र में, सिर्फ और सिर्फ महज 34 साल की उम्र में सफलता की वो मुकाम हासिल की जहां पहुंचने के लिए लोगों को वर्षों वर्ष लग जाते हैं। कोई कहता है ये एक सुसाइड नहीं है, तो मैं मानता हूं, एक बिहारी होने के नाते मैं मानता हूं, एक पूर्वांचली होने के नाते ये मानता हूं कि कभी कोई यूपी, बिहार, झारखंड के लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो बहुत कठोर होते हैं, लक्ष्य के प्रति पागलपन होते, समर्पित होते, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूं, बंदे ने AIEEE पास की, AIEEE जैसी कठिन से कठिन इंजीनियरिंग एग्जाम पास की, और वो भी ऑल इंडिया 7th रैंक के साथ 7वां स्थान हासिल किया पूरे भारतवर्ष में। वर्ष की 2003। ये सुशांत सिंह राजपूत की मैं बात कर रहा हूं, जो अपने मां को इतने कम उम्र में खो दिया 2002 में। तब वो बंदा नहीं टूटा। आज इस बुलंदी पे आके वो कैसे टूट सकता है? आपका दिल इस चीज का गवाही दे रहा है कि कोई बंदा इस सफलता की वो मुकाम हासिल कर ली जो जहां पहुंचने का हर एक लोगों का, हर एक भारतीय का, मैं तो ये कहूंगा कि हर एक मनुष्य का सपना होता है कि हम इस मुकाम तक पहुंचे। और वो बंदा पहुंचा भी, सहजा, कठिन परिश्रम करके, दृढ़ आत्मविश्वास करके वहां पहुंचा। AIEEE पास करने के बाद दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में, दिल्ली टेक्निकल जो यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर उसने अपना नामांकन करवाया, मैकेनिकल इंजीनियर। यहीं तक वो बंदा का कारवां नहीं रुका। उस बंदे ने सुशांत सिंह राजपूत की मैं बात कर रहा हूं, उसने फिजिक्स ओलंपियाड जैसे कठिन परीक्षा को भी पास करके हमारे देश को, हमारे प्रदेश को गौरवान्वित महसूस करवाया। मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं, जो बंदा मानसिक रूप से इतना परिपक्व हो। मैं बात करूं ज्ञान की, तो कोई भी बंदा AIEEE जैसे कठिन परीक्षा पास करता है, वो भी एक रैंक होल्डर होता है, 7th रैंक लाता है, फिजिक्स जैसे कठिन विषय में ओलंपियाड हासिल करता है, तो क्या उस बंदे की मानसिक संतुलन खराब रही होगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं बोलने से पहले आप मेरे भावनाओं को भी समझ रहे होंगे कि मैं किस प्रकार टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सुशांत से कई रूप से जुड़ा हुआ। मैं उनसे मिला हूं पटना में वर्ष 2010 में। सिर्फ 2 मिनट की मुलाकात थी, सिर्फ हाई हैंडशेक हुआ था, बस। मुझे याद है, मैं नाम से मिलता हूं
सुशांत सिंह राजपूत उनका नाम है, सुशांत सिंह राजपूत मेरा नाम है। एक बिहारी वो है, दूसरा बिहारी मैं हूं। वो भी अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम करके जहां पहुंचा है वहां पहुंचा है। मैंने भी अपनी लाइफ में उतनी बड़ी मुकाम नहीं, छोटी सी मुकाम हासिल किया कठिन परिश्रम करके, और आज भी मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में छोटी सी उम्र में 30 साल में भी मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ, बट हम बिहारी हैं, हम कभी टूटते नहीं हैं। मेरी तो आँख खोल रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं बिहार सरकार इस पे संज्ञान लेती, क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार से अपील करती कि इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं तो धन्यवाद करता हूं पप्पू यादव जी का, मैं धन्यवाद करता हूं कंगना रनावत का, जिसने सामने आके उस इंडस्ट्री में रह के जहां का वो रोजी रोटी खाती है, उसने आके बोला कि नहीं ये सुसाइड नहीं है, प्लान मर्डर है। हमेशा से ही ऐसा रहा गया है, बाइकआउट करके सुशांत को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। उसकी 7 प्रोजेक्ट कैंसिल करवाया जा रहा है। इसके पीछे कौन सा ऐसा फिल्म माफिया है जो ऐसा करवाया है? आपने एक रणवीर सिंह की मूवी देखी होगी गली बॉय, और आपने एक देखी होगी सुशांत की छिछोरे। क्या छिछोरे से बेहतर मूवी है ये आप बताएं, मैं नहीं बताऊंगा। वही गली बॉय को हर एक अवार्ड मिलता है, हर एक सम्मान मिलता है, सुशांत सिंह को क्यों नहीं मिलता? सुशांत सिंह क्या डिजर्व नहीं करता? मुझे तो धिक्कार महसूस होता है एक बिहारी होने पे। हम उन लोगों की मूवी को प्रमोट करते हैं, हम उन लोगों के प्रति पागल हैं कि वो रणवीर सिंह है, सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है। भाई हमारे प्रदेश का भी कोई बंदा गया है जिगरा लेके अपने हुनर के दम पे, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं हमारे और आपके जैसे मध्य वर्गीय परिवार से आता है, और वो सफलता मुकाम हासिल की। परंतु हुआ क्या? बाइकआउट। क्यों नहीं हम लोग मिलके, यूपी बिहार झारखंड मिलके हम उनको बाइकआउट कर दें? वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं था, वो सिर्फ एक बिहारी नहीं था, हम जैसे हजारों लाखों युवा के लिए एक प्रेरणा था। साइलेंट मोटिवेटर जिसे कहते हैं, वो साइलेंट मोटिवेटर था। उसको देख के हम जैसे मध्य वर्गीय परिवार वाले लोग, हमारे जैसे अनेकों युवाओं एक सपना जरूर पाल सकते थे कि हम भी हीरो बन सकते हैं, हम भी मुंबई मायानगरी जा सकते हैं। पर आज क्या हुआ? ये सुशांत सिंह की जो दुखद मृत्यु हुई है, इसके बाद कोई भी माँ बाप अपने बेटे को उस मायानगरी में भेजना चाहेंगे? नहीं। सिर्फ सुशांत नहीं मरा है, सुशांत के रहमो करम पे बहुत सारे युवा थे जो उनके साथ चल रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो उनको फॉलो कर रहे थे, उनके राह पे चलने की कोशिश कर रहे थे। आज वो सब का मृत्यु हुआ है, सिर्फ सुशांत की मृत्यु नहीं हुई है। मैं बार बार कहता हूँ, सुशांत मरा नहीं है। सुशांत के साथ साथ वो हजारों लाखों युवा मरे हैं जो छोटे से प्रदेश, एक पिछड़ी हुई प्रदेश बिहार से आते हैं और एक हीरो बनने की, एक अभिनेता बनने की सपना देखते हैं और काम करते हैं। क्या आज उन सब लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे? ये सिर्फ सुशांत का सपना नहीं टूटा है, हम जैसे लाखों युवाओं का सपना टूटा है। मैं तो ये कहूँगा हम बिहारियों का सपना टूटा है। हर क्षेत्र में जाओ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये बिहारी लोग आके दिल्ली का स्वास्थ्य सेवा खा जाते हैं, सारा लाभ ले जाते हैं। कुछ टाइम पहले गुजरात में आपने देखा होगा, बिहारी को धक्का मार के वहां से निकाला गया। यही वो महाराष्ट्र है जहां ठाकरे बोलता था बिहारी को यहां से मार के भगाओ, भैया को भगाओ। वजह क्या है? वजह एकदम साफ है कि हम बिहारी बहुत मेहनती होते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम पागल होते हैं, अपना हर चीज न्यौछावर कर देते हैं सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने के लिए। इन सब चीजों से डरा सहमा है पूरा देश कि बिहारी को आगे ना करे। और हमारी दुर्भाग्य ऐसी है कि हमारे यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है, माननीय मुख्यमंत्री कुर्सी कुमार जी, अभी तक उन्होंने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया और एक शोक प्रकट की। क्या उनका ये काम नहीं था? क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता था कि
कि क्या हमारे प्रदेश के एक होनहार युवा अभिनेता चले गए, असमय चले गए। क्या हम सीबीआई जांच के लिए, आप मुख्यमंत्री हो प्रदेश के, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हो, कम से कम आपको एक बार ये आवाज उठानी चाहिए थी। आपने आवाज नहीं उठाया। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं, आप अगर आवाज उठाते तो वो देश की आवाज बनती, पूरे बिहार की आवाज बनती, परंतु आपने बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। इतनी बड़ी कम टाइम में इतनी बड़ी बड़ी काइपोचे, शुद्ध देसी रोमांस, टीके, छिछोरे जैसी सफल मूवी में उन्होंने काम किया है, जिसे लोगों ने अपने सर आंखों पे रखा है, भरपूर प्यार दिया है। सिर्फ इतना प्यार काफी नहीं होगा मेरे प्रदेशवासियों, इतना प्यार काफी नहीं है। अगर हम सलमान खान के लिए इतना कर सकते हैं, मुझे सलमान खान या अन्य किसी अभिनेता से कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का फिक्र है कि हमारे प्रदेश से कुछ एक लोग आते हैं इस क्षेत्र में, कुछ एक लोग, और हम उसको भी सपोर्ट नहीं कर पाते, हम उनको भी वो प्यार नहीं दे पाते जो वो डिजर्व करते हैं। हमने ऐसा सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। गिने चुने लोग, आप बिहार प्रदेश में जाओगे, गिने चुने लोग आपको मिलेंगे, कुछ 10-12 लोग। आप कहो मैं आपको नाम गिनती करवाता हूँ, सुशांत सिंह, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं, प्रकाश झा, इम्तियाज अली, संजय मिश्रा जैसे कुछ गिने चुने कलाकार हैं जो बिहार प्रदेश से आते हैं। और मुझे तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन लोगों ने भी कितनी सैक्रिफाइसेस की होगी उस इंडस्ट्रीज में रहने के लिए, उस इंडस्ट्रीज में बने रहने के लिए, जमे रहने के लिए। तो अब वक्त आ गया है मेरे प्रदेशवासियों, मेरे बिहार वासियों, भैया, कि अब हमें चुप नहीं रहना है। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है। सीबीआई निष्पक्ष जांच हो, तब जाके हम बिहारी मानेंगे। इसको एक युद्ध के तौर पे छेड़ देते हैं हम लोग कि अगर ऐसा हुआ, जब तक सीबीआई की हमें जांच नहीं मिलती है, तब तक हम कोई भी जो सिनेमा है हम नहीं देखेंगे, बिहार में रिलीज नहीं होने देंगे, एक भी सिनेमा नहीं आएगी। इस दुखद कोरोना टाइम में भी हम लोग हर रूप से बॉलीवुड को, चाहे नेटफ्लिक्स पे जाके देखते हैं, कहीं भी जाके देखते हैं, हम हर रूप से उस बॉलीवुड को सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी अभियान चल रहा है ना, कि चाइनीज या विदेशी चीजों का हम लोग क्या करें, उस पर निर्भरता छोड़े, आत्मनिर्भर भारत बना है। तो आत्मनिर्भर भारत का ही एक छोटा सा रूप अगर हम कहें तो आत्मनिर्भर बिहार भी हो सकता है। अगर हमारे यहाँ से कुछ ऐसे प्रतिभाशाली युवा आते हैं आगे, तो हम सब बिहारी को दिल, तन, मन, धन हर रूप से सपोर्ट करें कि हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा करें। ये तो दुखद बात है कि हमारे प्रदेश में ऐसा कुछ है ही नहीं, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना हमारे यहाँ ऐसा कोई फैसिलिटी है, ड्रामा एकेडमी है, ना कोई शिक्षण संस्थान, ना कोई रोजगार की व्यवस्था। हम अन्य प्रदेश में अपने आप को ले जाते हैं, वहाँ अपने आप को ढालते हैं, वहाँ के परिवेश में ढलते हैं, फिर वहाँ काम करते हैं, और तब जाके अंत में हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो कौन चाहेगा कि हम बाहर जाएं? तो मैं किसी सरकार से, किसी लोगों से मैं परेशान नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि हम सब बिहारी को अभी भी वक्त है, एक होना चाहिए, है ना। अपने यूथ आइकन के लिए हमें भरपूर सहयोग देना चाहिए कि ऐसे और भी बहुत सारे प्रतिभामुखी, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है हमारे यहाँ की युवा, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए कि वो भी अपना एक मुकाम हासिल कर सके। अगर आप कहते हैं बाइकॉट 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 जैसी कोई बात नहीं है, वो कमजोर था, वो कायर था, तो मेरा मानना है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर बंदा कायर होता तो AIEEE जैसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, दिल्ली जैसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आके 7th रैंक होल्डर लाके इंजीनियरिंग के तीसरे स्टेज में, तीसरे साल में जाके उसने इंजीनियरिंग छोड़ दी। अगर वो डरपोक होता तो इंजीनियरिंग कर लिया होता और बहुत अच्छे कंपनी में वो भी जॉब कर रहा होता, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी संगठन में वो काम कर रहा होता। उसकी हिम्मत को आप दाद दीजिए। इस बंदे ने नॉन फिल्मी बैकग्राउंड
होते हुए, मध्य वर्गीय परिवार से होते हुए भी उसने एक कठिन रास्ता चुना फिल्म इंडस्ट्रीज में जाने का, सिनेमा जगत में जाने का। बहुत सारी सीरियल्स मिली उन्हें। उस सीरियल की सफलता के बदौलत सीरियल पे ही नहीं रुका। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो सिर्फ छोटे पर्दे पे ही सीमित रह जाते हैं, डर के वजह से कि बड़े पर्दे पर हमें वो कामयाबी नहीं मिलेगी। इस बड़े पर्दे के चक्कर में मेरा कहीं छोटा पर्दा ना खत्म हो जाए, डर से लोग नहीं जा पाते हैं। अगर आप कहते हो सुशांत सिंह डरपोक था, तो वो छोटा पर्दा तक ही सीमित रह जाता, जो मिलता उसी में वो संतुष्ट होता। पवित्र रिश्ता जैसी एक वेल नेम्ड फिल्म कास्ट में, सीरियल में एक लीड कास्ट के रूप में था, नाम कमाया, शोहरत कमाई और वहीं पे नहीं रुका, आगे बढ़ा। बहुत सारी मूवी की, तकरीबन मैं गिनाऊं तो 10-11 मूवी की, लेकिन हुआ क्या, उनको बाइकआउट का सामना करना पड़ा। आप बोलते हो बाइकआउट होती नहीं है, तो अगर मैं आपको एक छोटा सा, अब किसी अभिनेता या मैं किसी भी अभिनेत्री का यहाँ पे कोई बुराई नहीं करना चाहता, बट फैक्ट है कि आप भी इस चीज से भली भांति परिचित होंगे कि ये बाइकआउट होता है। आपको एक घटना याद होगा सलमान खान और ऐश्वर्या राय का, है ना। उस टाइम विवेक ओबराय बीच में आया था और विवेक ओबराय को ये 8 साल बाइकआउट झेलना पड़ा था, 8 से 10 साल। उसको कोई फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिला, कोई पूछने वाला नहीं मिला। अगर बाइकआउट नहीं होता तो उसको भी नहीं करना पड़ता। वो तो एक बहुत बड़ा फैमिली से आता था, बिजनेस बैकग्राउंड से था, उसको जब सामना करना पड़ सकता है तो सुशांत सिंह राजपूत उसके आगे बहुत छोटा था। मैं बात कर रहा हूँ पैसे और नाम के हिसाब से, बहुत छोटा था। तो बाइकआउट होती है और यही वजह रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे बाइकआउट करके मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, जिसके वजह से सुशांत को सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ा है। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि सुसाइड जैसा कदम, मुझे लग रहा है कि ये प्री प्लान मर्डर है। तो लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है, इज इट कस्ट टू बी बिहारी? क्या बिहारी होना अभी साफ है? इतना कह के मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोगों के विवेक पे छोड़ता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं। मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया का भी इंतजार करूंगा और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। आप लोग अपना अपना वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, आप लोग इस पर जाएं और भरपूर विरोध करें और मांग करें कि ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुशांत कायर नहीं था। जय हिंद दोस्तों।